नमस्ते साथियों, मैं रुपेश साहू स्मार्ट पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग में ज्यामितीय आकृति की गिनती करने वाले हैं। इसमें काउंटिंग और फिगर करने वाले कौन कौन सी ज्यामितीय आकृति होती है हम जानते हैं। जैसे कि ज्यामिति वाले मैथ्स के चैप्टर में कौन सा वाला चैप्टर जब जब हम मैथ्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या क्या देखा था। ज्यामितियों के अंतर्गत हमने त्रिभुज देखा था, वृत्त देखा था, वर्ग देखा था, आयत देखा था, समांतर चतुर्भुज, इस प्रकार से कुछ कुछ आकृतियां देखे थे। तो इस चैप्टर में उसी को हम गिनेंगे। कैसे गिनेंगे, चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं। ये ज्यादातर ना एकदम कॉन्सेप्ट वाला भी नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हम किस प्रकार से बना सकते हैं, तो डायरेक्ट हम कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन से ही हम कॉन्सेप्ट ही बना लेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कौन सा सबसे पहले जानेंगे सर, यहाँ पर हम कौन सा आकृति लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने त्रिभुज लिया। कौन सा त्रिभुज लिए, एक पहला त्रिभुज। उसके बाद देखिए त्रिभुज कैसा होता है, त्रिभुज ए वाला त्रिभुज होता है और ए वाला वर्ग होता है और आयत, इन सभी से आप परिचित हैं। तीनों भुजाओं से मिलकर बना है सर त्रिभुज। वर्ग जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। आयत, इसमें देखिए एक क्या है, आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई और 90 अंश का होता है। इस प्रकार से इसका काउंटिंग करना है। तो हम सबसे पहले किसका देखेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज का देखेंगे सर। यहाँ पर देखिए एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। कौन सा, ए हो गया त्रिभुज। क्या हो गया, ए त्रिभुज है। ठीक है, इसमें बताइए कितने त्रिभुज हैं सर, एकदम से दिख रहा है ये तो एक ही त्रिभुज है। चलिए एक त्रिभुज और लिए ले लेते हैं सर, यहाँ पास एक त्रिभुज और लिए। इसमें बताइए कितने त्रिभुज हैं, दोनों में हमें एक ही एक त्रिभुज दिख रहा है। तो इसी को देखेंगे टाइप 1 करके, किस प्रकार से करके सर, यहाँ पास देखिए जैसे कि यहाँ पास एक ही त्रिभुज है, यहाँ पास भी एक ही त्रिभुज है। लेकिन मैं क्या करता हूं, यहाँ पास मैं कर देता हूं, यहाँ पास देखिए सर, हम इस प्रकार से टाइप 1 करके तीन भाग में पढ़ेंगे। कितने भाग में, तीन भाग में पढ़ेंगे। एक भाग करके इसको दे देते हैं, दूसरा हम इसी को कर देते हैं टाइप 2। चलिए इसको हम देख लेते हैं इसमें। ठीक है सर, एक और तीसरा प्रकार भी देख लेंगे ना, उसको हम अभी रख देते हैं टाइप 3। इस प्रकार से देखिए टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, इसको भी कर देते हैं टाइप 2। टाइप 2 देखिए, अब हम त्रिभुज में क्या देखने वाले हैं, इसकी गिनती करने वाले। जैसे कि गिनती मतलब क्या होता है, ये कितने त्रिभुज है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है एक ही त्रिभुज है सर। हाँ सही जवाब, एक ही त्रिभुज है। इसमें कितने त्रिभुज है, एक ही त्रिभुज है। बिल्कुल सही है, इसमें तो एक ही त्रिभुज है सर, इसमें भी एक ही त्रिभुज है। इस प्रकार से दोनों में एक एक त्रिभुज है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसके बीच में डंडी कर दूं, किस प्रकार से डंडी, देखिए अगर मैं त्रिभुज को बांट दिया, किस प्रकार से बांटा सर, देखिए यहां से मैं अगर इसको बांट दिया ऊपर से नीचे तक, अब बताइए कितने त्रिभुज में बन गया। पहले था एक, कब था एक, जब मैंने इसको त्रिभुज के रूप में बांटा, ऐसा जैसा कि यहाँ पास किया सर, यहाँ पास था एक। अब मैं इसको दो भाग में और बांट दिया, जैसे कि त्रिभुज का सीधा, उसके बाद मैंने 20 से डंडी खींचा, आधा इधर गया और आधा इधर। इस प्रकार से मेरे पास कितने त्रिभुज हो गए सर, वहां पर देखिए एक सिंगल था, उसको मैंने दो भाग में बांटा। तो इस प्रकार से पहला भाग आधा हो गया सर, आधा इधर चला गया। ठीक है, आधा इधर चला गया और आधा इस प्रकार से, देखिए आधा इधर, इस प्रकार से दो भाग में बढ़ गया। देखिए दो भाग में क्या हो गया, बढ़ गया। इस प्रकार से दो, एक का क्या हुआ, एक का हो गया सर दो। पहले एक था, अब हो गया कितना, ए वाला एक और ए वाला, इस प्रकार से दो हो गया। ठीक है सर, अलग अलग है तभी दो हुआ, लेकिन एक साथ है तो देखिए सर यहाँ पर कंफ्यूज, उसी चीज को ही दूर करना है। मैंने सिंगल माना तो एक, दो भाग में किया तो दो हो गया, लेकिन उसको मिला हुआ है ना, यहाँ पर दो है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस प्रकार से देखना है सर, ए वाला कौन सा हो गया, ए वाला एक हो गया। देखिए हम यहाँ पास क्या करते हैं, चलिए कलर का उपयोग कर लेते हैं और इसमें एकदम अच्छे से देखते हैं किस प्रकार से दो। देखिए सर ये वाला कौन सा हो गया, ये वाला पहले वाला हो गया, यहाँ पास एक, उसके बाद दूसरे वाला दो हो गया। देखिए यहां से कौन सा, यहां से जो है ये वाला एक हो गया, एक त्रिभुज दिखा, एक त्रिभुज हो गया सर। और ये दूसरा वाला त्रिभुज देखिए, ये वाला कौन सा, ये वाला हो गया सर दूसरा वाला त्रिभुज। अब तीसरा कहां से है, तीसरा इसी को देखना है भैया। तीसरा देखिए यहाँ पास
मैंने क्या बनाया, यहाँ से एक त्रिभुज बनाया, उसके बाद मैंने दो त्रिभुज बनाए। इस प्रकार मेरे पास है दो त्रिभुज हो गए सर। पहला बात, एक त्रिभुज ए वाला, एक त्रिभुज ए वाला, दो त्रिभुज हुआ। लेकिन साथ में जो बड़ा वाला त्रिभुज है सर, लेकिन साथ में क्या, जो बड़ा वाला त्रिभुज है, देखिए यहां से लेकर यहां पूरा एक त्रिभुज और बनता है। इस प्रकार से क्या हो गया, मेरे पास तीन त्रिभुज बन गए। कितने त्रिभुज, तीन त्रिभुज। तो छोटा वाला एक, छोटा वाला एक, छोटा वाला एक, छोटा वाला एक, और एक जो बड़ा वाला है वो भी एक। इस प्रकार से मेरे पास तीन त्रिभुज बनते हैं। अब सेम आकृति क्या करते हैं, देखिए अगर मैं त्रिभुज लूं कहां से, इस प्रकार से अगर मैं त्रिभुज और ले लेता हूं, त्रिभुज, चलिए ये तो एकदम समकोण वाला त्रिभुज हो गया। हम किस प्रकार का त्रिभुज लेंगे, इसमें हम इसी को त्रिभुज लेंगे। देखिए ये अपने पास त्रिभुज है, अपने पास त्रिभुज है। इसको हम बांटेंगे, कई कई भागों में बांटेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने बांटा एक, और यहां से मैं क्या कर दी हूं, दो कर रहा हूं। अब मेरे पास बताइए कितने त्रिभुज हैं। देखिए भाई यहाँ पर सिंगल सिंगल मैं मार रहा हूं। यहां से एक त्रिभुज बना सर, कहां कहां से, देखिए एक त्रिभुज ए वाला बन गया, ऐसे ऐसे करके दूसरा बन गया, इसके साथ तीसरा बन गया ए वाला। ठीक है सर, तीन त्रिभुज बन गया। लेकिन मैं दो दो आकृति को और मिला दूं। किस प्रकार से दो दो आकृति, जैसे कि एक इसको मिलाया सर, उसके बाद दो के साथ इसको मिलाया, और तीन सिंगल सिंगल करके तीन बना। अब मैं क्या, दो दो, सर दो दो क्या मतलब, यहां से देखिए ए वाला त्रिभुज नहीं है क्या, ए वाला यहां से, कहां से सर, देखिए यहां से एक वाला त्रिभुज, एक त्रिभुज और बना, एक त्रिभुज और बनेगा दो आकृतियों के साथ। तो यहां से देखिए सर, यहां से कहा, यहां से लेकर यहां तक पूरा एक त्रिभुज और बना, इसको मिला रहा हूं। इस प्रकार से कंफ्यूजन ज्यादा होगा, कंफ्यूजन ज्यादा होगा। यहां से एक त्रिभुज और बना या एक त्रिभुज और बना, और जो बड़ा वाला है तीन त्रिभुज मिलाकर, तो तीन त्रिभुज मिलाकर एक त्रिभुज और बन गया सर। इस प्रकार से तीन त्रिभुज यहां अंदर से दो, उसके बाद एक, देखिए तीन, चार, पांच, छह। इस प्रकार से टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी मेरे पास सर छह। पैटर्न को समझिए। तो क्या करते हैं, अगर इस प्रकार का त्रिभुज रहेगा, किस प्रकार का, इस प्रकार का त्रिभुज, अगर उसको मैं बांटना चाहूं, कहां से बांटना चाहूं, अगर मैं इसको बांटना चाहूं, मेरे पास ये हो गया सर त्रिभुज। जितना भी लाइन है, मैं क्या करूंगा, इसमें लाइन खींचूंगा, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, जितना भी लाइन हो, जैसा चाहे उतना लाइन अगर क्वेश्चन में दिया होगा। क्या कहा, जितना लाइन हमें क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे कि मेरे पास एक हो गया ए वाला, दो हो गया, उसके बाद तीन हो गया, उसके बाद चार हो गया, फिर पांच हो गया। मेरे पास सबसे पहले क्या बना सर, मेरे पास सबसे बना पांच त्रिभुज। उसके बाद कितना बनेगा, चार त्रिभुज, उसके बाद तीन त्रिभुज, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज। देखिए क्रम, यही क्रम है सर। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, सभी को जोड़ देना है। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। किस प्रकार से, यहां से एक, दो, तीन, चार और पांच को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर, पांच, 10, 15। इस प्रकार से हो जाएगा सर 15 त्रिभुज। इस प्रकार से पहला टाइप में बनता है। काउंटिंग द फिगर, पहला पैटर्न हो गया क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए सर। दूसरे पैटर्न में आते हैं। दूसरे पैटर्न में किस प्रकार से, जैसे मेरे पास त्रिभुज है, इसको मैं दो भाग में बांटूंगा। अब मैं सीधे काट रहा हूं ना, सीधे पहले बांटा, अब मैं क्या करूंगा, डंडी को कर दूंगा तिरछा करूंगा सर। किस प्रकार से तिरछा कर दूंगा, देखिए यहां से मैंने क्या लिया, यहां से मैंने लिया डंडी को तिरछा कर दिया सर। अब बता सकते हैं कितने त्रिभुज है, बिल्कुल बताया जा सकते हैं सर। देखिए यहां से ऊपर वाला कौन सा, ऊपर वाला एक त्रिभुज हो गया, और नीचे वाला के साथ दो त्रिभुज। बिल्कुल सही सर। यहां से देखिए एक ऊपर वाला, दो नीचे वाला, दूसरा त्रिभुज। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इसको मैं एक डंडी और बांट देता हूं। कैसे बांटा सर, अब देखिए इसको चलिए मैं मिटाता हूं, इसके साथ मैं क्या करता हूं, एक डंडी और कर देता हूं। इसमें मैं क्या किया सर, इसमें मैं एक डंडी और कर देता हूं, उसके साथ देखिए क्या होगा, तीन। देखिए ए वाला एक त्रिभुज हो गया सर, एक त्रिभुज हुआ। उसके बाद इसके साथ दो त्रिभुज हो गया सर, हुआ। उसके बाद नीचे वाले के साथ तीन त्रिभुज हो गए। इस प्रकार से सर देखिए पहला टाइप में हम बांट है, सभी को जोड़ना पड़ रहा है। लेकिन इधर में क्या हो रहा है, जितना आप डंडी बीच में खींचोगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए ए वाला एक, उसके बाद दो, तीन, इस प्रकार से हमें त्रिभुजों की संख्या कितनी मिली, तीन मिली। हाँ
वे तो हो गया दूसरा टाइप। अब देखिए इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, किस प्रकार से मिला दिया जाए सर, यहाँ पर देखिए अगर दोनों को मिला दिया जाए, एक साथ हमें मिलाया, जैसे कि क्या लिया मैंने यहाँ पर से एक मिलाया, चलिए मैं इसको मिलाऊंगा, यहीं से मिला लेता हूं। ठीक है सर, कैसे मिलाया, जैसे मेरे पास है यहाँ पर एक त्रिभुज है सर, ये मेरे पास त्रिभुज है, कंफ्यूजन होगा क्या, इसको बगल में करें। ठीक है करते हैं सर, यहाँ पर देखिए मेरे पास है एक त्रिभुज, कौन सा मेरे पास है त्रिभुज, देखिए मेरे पास त्रिभुज, मैं यहाँ से मैं त्रिभुज बना लेता हूं पहला। उसके बाद देखिए मेरे पास है एक त्रिभुज, अब उसके बाद मैं डंडी करूंगा, यहां से मैंने किया सर डंडी, कहां से मैं डंडी करूंगा, यहां से देखिए मैंने किया पहला डंडी, उसके बाद मैं करूंगा दूसरा डंडी। ठीक है सर, उसके बाद मैं इसको बांट दिया, देखिए मैं बांट रहा हूं, इसको भी बांट रहा हूं। तो पहला टाइप में हमने ऊपर डंडी वाला किया, दूसरा टाइप में हमने बगल वाला किया, पहले टाइप में जुड़ रहा है सर, दूसरे टाइप में जितना डंडी बनेगा जैसे कि ऊपर वाला उतना ही त्रिभुज बनेगा, और दोनों को मिलाकर तीसरा टाइप बन रहा है। ऐसा होता है काउंटिंग का फिगर। यहां पर देखिए एक हुआ, क्या हो गया सर, यहां से हो जाएगा एक दो तीन, इस प्रकार से तीनों को जोड़ूंगा, एक दो तीन, तीन दूनी क्या हो जाएगा, तीन चार पांच और छह, ये पहला ही है ना, डंडी दोनों को छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए सर, इसको मैंने सबसे पहले लिया, इसको डंडी वाले को साथ इसको साथ लिया, पहले बार लिया, एक वाला हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं करता हूं सर यहां से लेता हूं, यहां से लेता हूं, यहां से ऊपर वाला के साथ लेता हूं। अब देखिए ऊपर वाले के साथ लिया, वही पैटर्न तो बना, एक दो तीन, क्या सर, एक दो तीन, एक दो तीन बना, ये भी छह हुआ। अब हो गया सर पहला डंडी भी क्लियर, दूसरा डंडी भी क्लियर। अब मैं आ जाऊंगा तीसरा डंडी में, सेम यहां से आ जाऊंगा सर, इसमें भी ऊपर चला जाऊंगा, तो इसमें भी तो बना भैया एक दो तीन, तो क्या हो जाएगा, एक दो तीन, टोटल हो गया सर छह। इस प्रकार से अगर मिला जुला कहा तो हमें पहला पैटर्न एकदम क्लियर होना चाहिए सर, उसके बाद दूसरा में सेम जितना भाग में बट रहा है, जैसे कि मेरा एक त्रिभुज था तो हो गया सर दो, उसके बाद अगर करूंगा तो तीन हो जाएगा, जैसे कि इसमें कितना तो छह था, अब यहां से जोड़ेंगे भी नहीं तो चलेगा, क्या कर देंगे, छह था सर, उसके बाद छह दूनी बारह हो गया, बारह के बाद क्या कितना और, कितना और छह जुड़ गए, इस प्रकार से छह गुणा तीन कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा सर, यहाँ से 18 आ जाएगा, या आप जैसे हमने बनाए वैसा भी बना सकते हैं। इसमें एक त्रिभुज और बनता है, किस प्रकार का त्रिभुज, देखिए सर इसमें एक प्रकार का त्रिभुज और टाइप बचा हुआ है, किस प्रकार से, इसको भी एकदम इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, टाइप 4 करके इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन बनता है। अगर इसका कैसा रहता है, इसका सर का रहता है सर, यहाँ पास एक वर्गाकार आकृति रहेगा, और उसमें क्या पूछेगा, वर्गाकार आकृति जैसे दिया है, ये वर्गाकार आकृति है। आप बताइए जैसे कि वर्गाकार आकृति है, चल एक वर्ग बना लिया, मैंने एक और वर्ग बना लिया, इस प्रकार से मैंने दो वर्ग बना लिया सर, दो वर्ग मैंने बना और बनाए, एक वर्ग और, चलिए एक वर्ग और बना लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। इस प्रकार से देखिए मैंने तीन वर्ग बनाया, अब मैं क्या करूंगा, इसमें करूंगा सर त्रिभुजों की संख्या, बताइए जी यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो हम क्या बता पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये तो वर्ग है सर, इसमें त्रिभुज आया तो कहां से आया। चलिए मैं क्या कर देता हूं, यहां से करता हूं सर, अब बताइए त्रिभुज है कि नहीं, बिल्कुल बन गया सर, ये पहला त्रिभुज इधर से बनाया, पहला त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला, इस प्रकार से मेरे पास दो त्रिभुज है, और कर देता हूं। ठीक है, कहां से करूंगा, यहां से देखिए मैंने क्या किया, इसमें तो दो है और इसमें क्या कर दिया, अब देखिए अब ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि देखिए सर यहाँ से ये वाला जो छोटा छोटा है, ये वाला जो छोटा छोटा है, इस प्रकार से मेरे पास कितने त्रिभुज बन गए, एक दो तीन चार, चार त्रिभुज बना, चार त्रिभुज बन गया सर। लेकिन यहाँ पर देखिए जो बड़ा वाला इसमें है, कौन सा वाला सर, जो बड़ा वाला इसमें है उसको कहाँ लिए, उसको भी तो लेना पड़ेगा ना, तो ये बड़ा वाला हो गया सर, देखिए ये वाला बड़ा हो गया, और इधर कभी ये वाला बड़ा हो गया है। इस प्रकार से दो ऊपर दो नीचे, कितना, एक इसका हो गया सर, एक बड़ा वाला इसका हो गया ये वाला, और एक इसका हो गया सर इधर वाला एक, हो गया कितना, चार पांच छह, इस प्रकार से छह त्रिभुज बना सर इसमें। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा,
थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने इस साइड तो बड़ा वाला लिया, लेकिन इधर भी तो बन रहा है ना। किस प्रकार से सर, यहाँ पास देखिए, अगर मैं त्रिभुज लूं, यहाँ पास मैंने वर्ग ऐसा करके लूं, जैसे कि मैंने लिया, यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने लिया, और यहाँ पास मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ सर, यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। पहले सबसे पहले मैं बड़ा वाला को ही ले लेता हूँ। बड़ा वाला कौन कौन सा? एक बड़ा ए वाला, कौन सा वाला? एक बड़ा ओ वाला, एक बड़ा ए वाला, एक बड़ा ए वाला, और इधर वाला तो भी लेना पड़ेगा ना सर। ए वाला देखिए, ए वाला को आप भूल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको भूल रहे हैं, और इधर वाला भी भूल रहे हैं, तो चार इसमें भी बनता है ना, तो इसको भी लेंगे। अगर इसका इसका लिए तो उसका इसका भी लेंगे सर। तो क्या करना पड़ेगा, यहां से हमें करना पड़ेगा, इधर वाला भी ले लेंगे सर। इधर वाला हम एक लिए, इधर वाला हम एक लिए। ये देखने का इसका पैटर्न होता है, लेकिन इतना करेंगे तो एक डिफरेंट ही बनेगा। देखिए, कलर, अलग अलग कलर का प्रयोग किए, तब हमारा इतना कंफ्यूजन हो रहा है, वो हल्का सा दूर हुआ सर। इस प्रकार से इसमें कितना बना, एक इसका बना और एक इसका बनेगा सर, इस साइड वाले का। तो हो गए सर 4 5 6 7 8। तो इसमें कितने बने, 8 बन गए सर, ऐसा। ठीक है, देखिए कलर अलग अलग है, फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है, यहां से देखिए हम करेंगे क्या, यहां से करेंगे इस प्रकार से। हमारे पास हो गया, ये देखिए, हम इसमें एक और लाइन एक्स्ट्रा कर दिए, एक और लाइन एक्स्ट्रा कर दिए, उसको हटा देते हैं अभी। चलिए, अभी हम हटा दिए, अभी हम दोनों साइड किए। तो इसमें देखिए, इसमें हमारा कितना होगा, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार, चार हुआ। चार छोटे छोटे त्रिभुज बने, इसका क्या कर देंगे, इसका कर देंगे दो गुना, तो हमारे पास 8 बने। यही है इस त्रिभुजों की संख्या निकालने का तरीका। अब देखिए, इसमें 8 आया, बिल्कुल आया सर, 8 आया, बिल्कुल आया। और एक त्रिभुज हमने और लिया, कौन सा? इसमें जैसे कि हमने क्या नहीं लिया था, इसमें हमने एक त्रिभुज और लिया, और इसको बांटेंगे। किसमें बांटेंगे, यहाँ पर देखिए, इसको बांट दिए, एक बांटे, कितना हुआ, दो हुआ। चलिए, ऐसा ऐसा करके हम जितना भी लाइन ले, हमारे पास जितना भी लाइन हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए, और जितना चाहे आप लाइन ले सकते हैं। करेंगे क्या, यहां से कर देंगे सर, यहां से देखिए, यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से देखिए, 8 का आप कर देंगे दो गुना, तो हो जाएगा 16। बाकी अगर आपको त्रिभुजों की संख्या गिनने को आया, जैसे कि हम क्वेश्चन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे, तो इसका कोई एकदम से एकदम तरीका नहीं होता, एकदम निंजा तरीका टाइप का नहीं। इसमें सिर्फ मुख्य चार ही टाइप का पूछा जाता है, जैसे कि ए वाला सर, एक वाला और पूछा जाता है। जब क्वेश्चन बताया जाएगा या बाद में इसका मैराथन क्लास लिया जाएगा, उसमें हम एकदम क्लियर करा देंगे। तो यहां से देखिए, पहला टाइप सीधे डंडे वाला, इसमें जोड़ रहा है। दूसरा टाइप में अगर क्या सीधा डंडी हो गया सर, तो उसका दुगुना हो रहा है, दुगुना हो रहा है। और इसमें उसके बाद हमने क्या देखा, इस टाइप में हमने क्या देखा, जितना वही है उसको हमें दो गुना कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्या पता चलता है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। देखिए, सीजी व्यापम 2021 का क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल में आया है। तो देखिए, इसमें सीधा दंडी है, ऊपर वाला दंडी है, तो सबसे पहले सीधा दंडी को ही लेना है। सीधा दंडी को लिए सर, तो यहाँ पास एक हो गया, दो हो गया, तीन। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पास देखिए, एक दो तीन को जोड़ेंगे, तीन दूनी छह, और क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, तीन चार पांच और छह हो गया सर। इस प्रकार से त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, छह। कौन से वाले में, इस वाले में छह हो गई, इस वाले बड़े डंडी में हो गई त्रिभुजों की संख्या छह। उसके बाद हम किसमें जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे उसके ऊपर वाले में। ऊपर वाले में जाने पर हमें वही वाला त्रिभुज मिला, ये वाला त्रिभुज मिला, और इसमें डंडी है, एक है। डंडी कितने हैं सर, इसमें एक है। तो बस वही तरीके को अपनाना, एक और दो करेंगे, और इसका क्या हो जाएगा, एक और दो करेंगे सर, यहां से तीन हो जाएगा। बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं सोचना है, बस जैसे कहा जाए वैसे ही करना। क्योंकि आप यहाँ पास अलग कर दीजिए, जैसे कि मैं इसको अलग कर रहा हूं, यहां से देखिए, इसको अलग किया, इस प्रकार से त्रिभुज है, अलग किया, तो एक त्रिभुज यहां से बना सर, एक छोटा वाला त्रिभुज यहां से, एक छोटा वाला त्रिभुज यहां से, और जो बड़ा है, और जो बड़ा है
उसके साथ एक त्रिभुज बनेगा। कौन सा वाला? ए वाला जो बड़ा है उसके साथ एक त्रिभुज बना। इस प्रकार से त्रिभुज बनता है तो उसका अच्छा तरीका ए वाला अपनाइए। उसके बाद देखिए और ऊपर चलेंगे, सबसे पहले नीचे में थे और ऊपर बढ़े और ऊपर बढ़ेंगे। इस प्रकार से देखिए यहां से क्या होगा, ए वाला त्रिभुज बन गया। कौन सा वाला? ए वाला बचा है, ए वाला बचा है। इसमें भी एक डंडी है सर, इसमें भी एक डंडी, सेम वही। तो क्या करेंगे, एक करेंगे दो, एक और दो, इस प्रकार से तीन, और सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तीन यहां से, तीन यहां से, तीन यहां से और छह यहां से। कितना हुआ सर? 3 + 3 + 6 बराबर कितना होता है? 6 12। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? यहां से ऑप्शन नंबर बी 12। देखिए कितना आसान था। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए चित्र में, भाई ज्यामिति वाला चैप्टर है तो आपको चित्र दिया रहेगा, इसमें कितने त्रिभुज हैं? देखिए इसमें क्या किया था, इसमें कंफ्यूजन कर दिया था, थोड़ा आधा छोड़ दिया था। भाई आधा छोड़िए पूरा करें, हमें तो कॉन्सेप्ट पता है ना। हम जोड़ेंगे ऐसा 1 2 3 करेंगे, या आप चाहे तो गिनना चाहे तो गिन सकते हैं, लेकिन गिनेंगे तो कहीं ना कोई छोटा त्रिभुज अवश्य छूट जाएगा सर। तो सबसे अच्छा तरीका इसी मेथड को अपना लिया जाए। तो इसमें देखिए, इसमें क्या करना होगा, इसमें तो पूरा बटा हुआ है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया है क्या? नहीं। एक दो क्या है, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से हो गया सर। 1 2 3 4 और 5 सभी को जोड़ेंगे, जोड़िए कितना होता है? 5, 4 कितना होता है? 9 होता है सर। उसके बाद 3 कितना होता है? 9 10 11 12 और 13 14। इस प्रकार से हो गया। एक और है सर 15। इस प्रकार से क्या हो गया? 15 त्रिभुज इसमें बन गए। अब देखिए सीधा है, कहीं भी एकदम छूटा उटा नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट है। एक इसका 15 हो गया सर, इसका भी 15 हो जाएगा, इसका भी 15, इसका भी 15। इस प्रकार से हो गया 15 इसका हो गया, और 15 इसका भी हो जाएगा, 15 इसका भी हो जाएगा, 15 इसका भी हो जाएगा। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60। तो क्या हो गया, सभी को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 60। ठीक, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, तो यहां पर वैसे ही कर लीजिए जैसे कि 1 2 3 4 5 सभी को जोड़िए। 1 2 3 4 और 5, इसका कितना हो जाएगा सर? यहां से 15 हो गया है। देखिए 15 आया, इसमें भी आ जाएगा भाई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, इसका क्या हो जाएगा सर? यहाँ इसका भी हो जाएगा 15। देखिए इसका भी हुआ 15, तो उसका भी तो होगा ना। भले त्रिभुज छोटा रहा या बड़ा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें पूछा है त्रिभुजों की संख्या, जैसा कि यहाँ पर क्या दिया है, त्रिभुज कौन कितने हैं सर बताइए? एक त्रिभुज है। इसमें देखिए ये छोटा वाला भी तो त्रिभुज है ना, वही चीज है। हमें सिर्फ त्रिभुजों की क्या है सर, कितने त्रिभुज हैं, इसकी सिर्फ संख्या ज्ञात करना है। कौन छोटा है कौन बड़ा, इससे कोई मतलब नहीं। यहां से देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और कितना हो जाए, हमने अभी अभी जोड़ा सर, इसका होता है 15। कितना होता है? यहां से 15 हो गया। देखिए हमारे पास 15 15 15 15 सभी को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 60 ही तो होता है ना, बिल्कुल 60 होता है सर। हमारा आंसर वहां से आ गया था 60। चलिए अगले प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, ये तो एकदम सरल है सर। चित्र में देखिए क्या पूछा है, त्रिभुज की संख्या पूछा है। 2015 का क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है सर। त्रिभुजों की संख्या हमें पूछा है, त्रिभुजों की क्या करना है, त्रिभुजों की हमें संख्या ज्ञात करना है। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा? 8 गुणा 2 हो जाएगा और करेंगे 16। इस प्रकार से 16 हमारा आ जाएगा आंसर। ये हो गए त्रिभुजों की संख्या। किसकी संख्या हो गई सर? यहाँ से त्रिभुजों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई? त्रिभुजों की संख्या हमने डायरेक्ट गुणा कर दिया और हो गया हमारे पास त्रिभुजों की संख्या हो गई 16। देखिए हमारे पास डायरेक्ट गुणा कर दिए, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। आप गिनना चाहो तो गिन सकते हैं, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, एकदम निकाल लेना है सर। इस प्रकार से एक नंबर देखिए, ए वाला हो गया सर, ए वाला हो गया एक त्रिभुज, ए वाला हो गया दो त्रिभुज, इस प्रकार से 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, 6 त्रिभुज, 7 त्रिभुज, 8 त्रिभुज। अब इसको हम जोड़ेंगे सर, इसको हम जोड़ेंगे यहाँ से, एक त्रिभुज एक त्रिभुज, ऐसा ऐसा करके जोड़ेंगे तो टोटल 16 आ जाएगा। उससे सबसे अच्छा तरीका है, आप उसका करेंगे क्या, 1 2 3 4 जितना भी खंड बने
इस प्रकार से आकृति दिया रहेगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो इस प्रकार से आकृति दिया रहेगा, उसको दोगुना करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, त्रिभुजों की संख्या 8 दूनी 16। तो हम 16 ऑप्शन में है, बिल्कुल सही है। प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें थोड़ा गिनना पड़ेगा। क्यों गिनना पड़ेगा, क्योंकि ये आकृति इस प्रकार से नहीं है, इस प्रकार से आकृति नहीं है। किस प्रकार से सर, देखिए उस आकृति में क्या था, ऐसा था, ऐसा बीच से कटा हुआ था और इसका ऐसा कटा हुआ था। लेकिन यहाँ पर देखिए कटा है क्या, अगर ऐसा कटा हुआ था, ये लाइन अलग है ना, तो लाइन अलग है तो इसमें क्या करेंगे, इसको त्रिभुज को ही गण लेंगे। जैसे कि 1 2 गया सर, उसके बाद 3 हो गया, 4, उसके बाद 5 6 7 8। देखिए हमारे पास कितने त्रिभुज हो गए, हमारे पास हो गए 1 2 3 और 4 5 6 7 8। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या निकाला था, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 का कितना हो जाएगा सर, 8 का हो जाएगा, दुगना करेंगे तो 16 हो जाएगा। इसमें कितना है, इसमें कितना है, 8 हो गया। लेकिन इसके बाद और देखेंगे क्या, बिल्कुल देखेंगे सर, 8 हमारा सिंगल हो गया। यहां से देखिए इसमें गिनना पड़ेगा, इसमें कितना हो गया, 8 के बाद ये वाला हो गया सर, एक त्रिभुज और बना, एक त्रिभुज और बना, एक त्रिभुज इसके नीचे के साथ बन रहा है, नीचे के साथ दो आकृति को जोड़ा, बिल्कुल बना सर। एक ऊपर से बना, एक ऊपर से बना तो 9 हो गया, एक नीचे से बना तो 10 हो गया सर। अब उसके बाद सिर्फ ऊपर नीचे से बनेगा क्या, अगल बगल से नहीं, अगल बगल से भी बन रहा है। अगल बगल से क्या बन रहा है सर, यहां से देखिए, अगल बगल से यहां से एक त्रिभुज इस प्रकार से बन रहा है, एक त्रिभुज ए वाला इस प्रकार से बना, एक त्रिभुज ए वाला भी बना, इस प्रकार से इधर से 11 और इधर से हो जाएगा सर 12। इसके अलावा और देखिए बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन में है सर, ऑप्शन में है सी, जितना अधिकतम दिया रहेगा। जैसे कि अधिकतम इसमें 14 दिया है, तो 14 तक बनाने की कोशिश कीजिए, अगर बन गया तो ठीक, नहीं बना तो जहां तक आपका आंसर आए उसी को टिक मार लीजिएगा। देखिए हमने क्या बताया, इसका तो तरीका है, लेकिन जिसका तरीका नहीं पता, तो आप अधिकतम संख्या को देखेंगे, अधिकतम संख्या में आप जितना निकालना चाहे, जितना सोचना चाहे, लेकिन इसके लिए दिमाग को एकदम रिलैक्स कीजिए। सबसे पहले दिमाग को रिलैक्स कीजिए और संख्या को देखिए, संख्या कितना है इसमें, अधिकतम संख्या सर, यहाँ पर अधिकतम संख्या मैक्सिमम इस प्रकार से 14 है। तो हमें 14 त्रिभुज को गिनने की कोशिश करना है। सबसे पहले सिंगल सिंगल को गिने, जैसे कि मैंने 8 सिंगल सिंगल को गिना। उसके बाद दो दो आकृति को जोड़ना है, कहां कहां से दो, जैसे कि सबसे पहले ए वाला एक हो गया सर, इतना एक माना, उसके बाद एक माना, दोनों को जोड़ा, दोनों को जोड़ा तो मेरे पास एक बना। वैसे इसको भी जोड़ दिया तो एक बना सर। अब नीचे नीचे वाला को भी तो जोड़ूंगा ना, तो नीचे नीचे वाला को, इसको मैंने इधर से जोड़ा ऊपर नीचे से, तो मेरा एक बन गया, इधर से जोड़ा एक बन गया। इस प्रकार से मेरा ज्यादा से ज्यादा 12 बना सर, तो 12 आपका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला ए वाला है सर एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए वाला क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, व्यापन ऐसा टाइप का एकदम से यूनिक क्वेश्चन पूछता है। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ए अपना है क्या, स्टार, कौन सा, 5 स्टार, कौन सा है सर, 5 स्टार। देखिए 5 स्टार है, कौन जाते हैं, 5 स्टार होटल, इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कितने त्रिभुज है, इसका कोई तरीका नहीं, इसको आपको गणना पड़ेगा। किस प्रकार से गण रहे हैं, सबसे पहले छोटा को गणेंगे। त्रिभुज को गणने या आकृतियों को गणने का तरीका क्या क्या होता है, सबसे पहले एक सिंगल आकृति को गणे, सिंगल, उसके बाद दो दो को मर्ज कीजिए, उसके बाद तीन तीन को मर्ज कीजिए, चार को मर्ज कीजिए, पांच को, इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया। एक आकृति मैं इसके समान और बना देता हूं, किसके समान, इसी के समान और बना देता हूं। यहां से आप देखेंगे, क्या देखेंगे सर, यहां से आप देखेंगे दोनों में कितना समानता है, कौन सा, यहां से हम एक त्रिभुज और बनाते हैं, दोनों में आप देखेंगे कितना समानता है। एक त्रिभुज मैंने बनाया, ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, इसको मैं उल्टा करके ऐसा बना देता हूं। ठीक, देखिए मेरे पास कितने हैं, दो त्रिभुज हैं, एक ओ वाला और एक ए वाला। देखिए सेम टू सेम दिख रहा है, सेम टू सेम दिखेगा, लेकिन है नहीं। ए वाला है स्टार सर, ए वाला है त्रिभुज, इसमें मैं गनूंगा गनूंगा, चलिए एक हो गया, दो हो गया, तीन हुआ, उसके बाद चार हो गया, उसके बाद पांच हो गया, छह होगा। उसके बाद कौन सा, मैंने दो त्रिभुज को अभी अभी मिलाया सर, मेरे कॉन्सेप्ट उतना टाइम तो नहीं मिलाया ना, मैंने मिलाया, मेरे माइंड में है, लेकिन आपको पता नहीं, तो क्या करेंगे,
कोई भी कोना एक लेंगे। कौन सा वाला कोना? कोई भी कोना ले, कोई भी कोना ले। यहां से त्रिभुज क्या होती है? त्रिभुज जिसमें तीन कोण बने वही त्रिभुज है सर। तो यहां से देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक आएंगे यहां से, तो हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला। उसके बाद ये तीनों कोना तो खत्म हो गया। उसके बाद मैं दूसरे कोने में जाऊंगा, इसमें चला गया, इसमें चला जाऊंगा। तो चलिए यहां से करूंगा। यहां से देखिए एक, ये देखिए मेरे पास सिर्फ दो ही त्रिभुज बन रहा है। कौन सा? इसमें से छह बना, उसके बाद सात आठ। इस प्रकार से मेरा कौन कौन सा बना? मेरे पास दो अतिरिक्त और त्रिभुज बनते हैं, सात और ये वाला आठ। तो इस आकृति में आप ध्यान देंगे जैसे कि ये कौन सा है, आठों दिशाओं टाइप का दिख रहा है। आसो आठों दिशाओं, इसमें होता है त्रिभुजों की संख्या कितनी? त्रिभुजों की संख्या जैसे दिशाओं टाइप का दिखा है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है? आठ है। आठ है। इसका याद करने का तरीका, आठ दिशाएं आठ त्रिभुज। लेकिन स्टार में देखिए फाइव स्टार है, हमारे पास ज्यादा पैसा हो गया तो हम क्या कर देंगे, हम दुगने भाव में चले जाएंगे। इस प्रकार से हो जाएगा इसका आंसर 10। यहां से हम गनेंगे, लेकिन याद एकदम डायरेक्ट कीजिए। अगर स्टार है, फाइव स्टार है तो 10 डाल लेंगे, और दिशा वाला दिया है तो चार दिशा मुख्य होती है, चार उप दिशाएं होती है। इस प्रकार से आठ इसका डायरेक्ट आंसर यहां से। अब आते हैं इसमें गनते हैं। जैसे कि त्रिभुज को गणने का क्या तरीका है? सबसे पहले एक कोना लेंगे। कौन सा वाला कोना? यहीं से ले लेते हैं। यहां से एक कोना हमने लिया। चलिए आगे बढ़िए। आगे बढ़ने पर तीन हमें कोना लेना है। देखिए हम यहां तक रुके, यहां तक जाएंगे, अभी हमारा एक बना। कौन सा? एक बना। इसके बाद हम दूसरे कोने में जाएंगे। दूसरे कोने में यहां से गए, जैसे कि मैं यहां पास गया, देखिए मैं उधर भी जा सकता हूं, नीचे वाले भी जा सकता हूं, मुझे सिर्फ तीन ही चाहिए। तो इससे क्या बना? इससे एक बन गया सर, एक कोने से एक बन रहा है। यहां से देखिए मैंने यहां तक गया, गया ठीक है, आगे भी जाऊंगा, गया, उसके बाद यहां तक, उसके बाद देखिए इसका मतलब है मुझे प्रत्येक कोने से एक त्रिभुज निर्माण होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी चला जाऊंगा, इसमें भी चला जाऊंगा। तो देखिए मैं पूरा गया सर, पूरा गया, उसके बाद यहां तक आया, उसके बाद मैं यहां तक आया, इसका भी एक त्रिभुज है। इस प्रकार से सभी कोने से एक त्रिभुज बनता है। पांच है स्टार और पांच है कोने, तो मेरे पास कोणों की संख्या कितनी हो गई? कोणों की संख्या 10। इस प्रकार से डायरेक्ट इसको एकदम से वहां से कर लीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न करने से पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट जान लेंगे। वर्ग तथा आयत की संख्या ज्ञात करें। यहां से कॉन्सेप्ट से ज्यादा महत्व क्या है? क्वेश्चन। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? देखिए सीजीपीएससी 2003 का क्या है सर? 12 का है, व्यापम में 2014 में, 17 में, 18 में। तो वर्ग गिनने का सिर्फ एक ही पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? जैसे कि हमारे पास ए वाला वर्ग है। वर्ग क्या होता है? ए वाला वर्ग है सर, ए वाला वर्ग है, ए वाला वर्ग है, ए वाला वर्ग है। इस प्रकार से सभी वर्ग है। और मैंने क्या कहा, दूसरा चीज मैं कहना चाहूंगा, यहां से देखिए ए वाला वर्ग है कि नहीं? नहीं है। तो क्या है? आयत है सर। आयत की संख्या में उसको लेंगे ना। यहां से देखिए अब मैं अगर बनाना चाहूं, यहां से मैं बनाना चाहूं तो ए वाला तो वर्ग हो गए, पहला चीज। उसके बाद क्या? दूसरा वर्ग यहीं से बनाना चाहूं, कोने से, इस कोने से, तो मैं करूंगा इस यहां तक। देखिए कहां तक गए? यहां तक गए। मैं तीसरा और बनाना चाहूं, तीसरा और बनाना चाहूं इसी कोने से, तो इस साइड जाऊंगा। और एक बनाना चाहूं तो मैं इसमें पूरा ऐसा। इस प्रकार से वर्ग बढ़ते जाते हैं सर। इसका लंबाई और चौड़ाई समान होगा, इसमें आप कहीं भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो इसका कौन सा तरीका है? इसका सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका है, आप सभी को गनेंगे सर। क्या गनेंगे? यहां से एक, दो, तीन, चार कर दीजिए। ठीक, इसको भी कर लीजिए, एक, दो, तीन, चार। ये वाला है सर इसका बेस्ट है। ठीक, क्या बोल सकते? ट्रिक भी बोल सकते हैं, या जो चाहे आप बोल सकते हैं। तो इसको निकालेंगे कैसे? इसको निकालने से पहले इसको गुणा कर दीजिए। किस प्रकार से? इधर से आप जाइए, इधर से भी जाइए और गुणा कर दीजिए। किसका? संख्याओं का। बेसिक मेथड है, एक लाइन में बनेगा। जैसे कि इसका चार है सर, इसका चार है, उसका चार है। सबसे पहले इसका लिखेंगे, तीन, दो, एक। जितना है इसको लिख लीजिए, उसके बाद गुणा करके उसको लिख दीजिए। कितना है? तीन, उसके बाद दो, उसके बाद एक। तो देखिए चार चौक 16 हो गया, तीन तिया 9 हो गया, दो दूनी चार और एक एकम एक। सभी को जोड़ दीजिए, आपका वर्ग निकल आ जाएगा। क्योंकि जैसे कि हमने बताया ए वाला है वर्ग, उसके बाद इसको हम लेंगे। ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इसलिए इसका गुणा ऐसा करना पड़ेगा।
तो देखिए 16, 9, 4 और 1 सभी को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा सर, यहां से देखिए जोड़ेंगे, यहां से करेंगे 16 4 कितना होता है 20 और 9 और 1 10। इस प्रकार से मेरा हो गया सर 30। एकदम से सही आंसर। वर्गों की संख्या कितनी, वर्गों की संख्या यहां से हो गई 30। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखिए। दिए गए चित्र बस पैटर्न वही है, व्यापम भी अगला क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे कि यहां तक कंटिन्यू उसको पूछा है, इसमें 4 दिया है, इसमें भी 4 दिए हैं। अब हल्का से इसमें क्या बदल दिया सर, यहां से हल्का सा बदल दिया। यहां से देखिए 1 2 3 4, यहां से 1 2 3, हमें चौथा लाइन नहीं दिया है, तो घबराने वाली कोई बात है क्या, नहीं है सर। यहां से चौथा लाइन हमें नहीं दिया है तो हम क्या कर देंगे, कोई बात नहीं सर, हमें तो पता है ना वर्ग कैसे निकालते हैं, इसकी संख्या कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसको हम यहां से करेंगे, इसको हम यहां से करेंगे, आप दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे सर, यहां से मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 3 करेंगे, 2 करेंगे, 1, इसके साथ पूरा कर देंगे किसका, इस साइड का 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। अगर कुछ नहीं है तो आप जीरो का कर दीजिए सर, 1 के बाद कितना, जीरो। ठीक, यहां से देखिए उसके बाद 4 तिया 12, उसके बाद 3 दूनी 6, उसके बाद 2 एकम 2, और किसी भी संख्याओं को जीरो से अगर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो उसका मान जीरो ही आता है सर। अब सभी को जोड़िए, कितना हो जाएगा, देखिए 12 कितना होता है, यहां से देखिए 12, 4 तिया 12 हो गया सर, उसके बाद 3 दूनी 6 हो गया, उसके बाद 2 एकम 2, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर, एक लाइन में बनना चाहिए 12, उसके साथ कितना हो जाएगा 6, मैं भी जोड़ने में कंफ्यूज हो रहा हूं। तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर दीजिए 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक होता है 20। इस प्रकार से 20 हो जाएगा सर इसका आंसर। इसका आंसर कितना, 20। अगर मिस्टेक है तो थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि साइड में 21 भी है। तो यहां से देखिए कितना होता है सर, 12 13 14 14 26, एकदम सही निकाले हैं सर, एकदम सही निकाले हैं। तो माइंड को थोड़ा रिलैक्स करेंगे, चित्र को देखेंगे और वर्क वाले में इस प्रकार से गुणा करेंगे, इससे जाएंगे उससे जाएंगे। अगर आकृति जैसे भी दिया रहे, जैसे कि इसमें अगर 5 दे देता, कौन सा इस साइड 5 दे दिया रहता है, देखिए सर इसमें हमें 5 दिया रहता तो कोई बात नहीं ना, 5 4 3 2 1 करते, उधर से 3 2 1 0 0 ऐसा करते। इस प्रकार से बनता है सर वर्ग वाला तरीका। और हमें कौन सा जान लिए, त्रिभुज जान लिए, वर्ग जान लिए, और एक है आयत। आयत से क्वेश्चन बहुत कम बनता है, उसमें भी ऐसा ही करेंगे, उसमें हल्का सा पैटर्न बदल जाएगा। लेकिन हम उससे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे सर निम्नांकित चित्र में कितने वृत्त है, कितने वृत्त है। इस प्रकार से आपको कुछ कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, तो देखिए इसमें वृत्त पूछा है भाई, यहाँ पर एकदम लेंदी टाइप का, देख कितना लेंदी दिया है, सीजी व्यापम कितना 2018 का क्वेश्चन है, जैसे भी क्वेश्चन रहे हमें क्या, हमें तो सिर्फ क्या निकालना है, इसकी संख्या निकालना है। तो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज होता है सर, त्रिभुज हमें पता है, त्रिभुज देखिए ये है। उसके बाद मैं क्या ले लेता हूँ, एक आकृति और ले लेता हूँ, एक आकृति और ले लेता हूँ। अब बताइए सर यहाँ से त्रिभुज कौन सा है, हमें पता होना चाहिए त्रिभुज कौन सा है। त्रिभुज में एक केंद्र होता है सर, बिल्कुल होता है, केंद्र होता है। चलिए केंद्र बना दिए, केंद्र दिख रहा है, छोटा है, चलिए इसको हमने और बड़ा बना दिया, अब दिखा, दिखा सर, इसमें भी मैंने केंद्र बना दिया। अब त्रिभुज होगा क्या, नहीं होगा सर, ये इसमें क्या है, जो रहता है, क्या रहता है, जो रहता है त्रिज्या, क्या बोलते हैं, त्रिज्या ही तो बोलते हैं ना। हाँ त्रिज्या ही इसको बोला जाता है सर, इसको क्या बोला जाता है, त्रिज्या ही बोला जाता है। यहां से देखिए इसको त्रिज्या बोला जाता है सर। जो हाँ, ए वाला क्या है, ए वाला है सर, ए वाला है त्रिज्या, इसको क्या नाम डालते हैं, आर। तो ए वाला त्रिज्या सभी का क्या होगा, सभी त्रिज्याएं समान होगी। इस प्रकार से जो परिधि होगा उसमें त्रिज्या सभी समान होगी। लेकिन यहां से देखिए मैं क्या है, त्रिज्या डाला, त्रिज्या होगा क्या, नहीं, इसका तो पास है, इसका तो एकदम लंबा पड़ेगा, सबका अलग अलग है, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग, इसका अलग। तो त्रिज्या एकदम समान है क्या, नहीं है। तो हमें वृत्त कौन सा है, वृत्त है सर, ए वाला वृत्त है, और ए वाला वृत्त है क्या, नहीं है, वृत्त नहीं है। बस इसी चीज को यहाँ पास देखना है, इसमें कितना है, देखिए भाई यहाँ पास कौन कौन सा दिख रहा है। यहाँ से हमें क्या क्या दिख रहा है, यहाँ से 1 दिखा सर, 2 दिखा, 3 दिखा, 4 दिखा, 5
6। इस प्रकार से देखकर आप गन सकते हैं, आप कहीं पर भी एकदम कंफ्यूज नहीं होंगे। कहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर कंबाइन दिख रहा है, जो कंबाइन दिखा वो क्या विथ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ए वाला 1 हो गया, उसके साथ 2 हो गए। इस प्रकार से जो बड़ी आकृति है वही है त्रिभुज सर, 1 2 ठीक, यहाँ से 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, ये वाला 7 और ये वाला हो गया 8 सर। अभी तक हमने 8 निकाल लिया। चलिए इस साइड चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस साइड भी 8 है सर। तो कितना हो गया 8 है, हम 8 8 दूनी 16, हमारा आंसर इस प्रकार से होता है। तो ज्यामितीय आकृति इस प्रकार से होती है, आपको भिन्न भिन्न प्रकार के आकृति दिया रहेगा। जैसे कि मैं क्या देता हूं, एक स्लाइड और लूंगा स्टार टाइप का, इस पे आप देखें, मैं एक लेता हूं त्रिभुज सर, कौन सा वाला, मैंने एक लिया त्रिभुज। देखिए मैंने क्या लिया, एक त्रिभुज ले लिया, उल्टा दिया दिया, और इसके साथ क्या, इसमें मैं क्या कर दूंगा, इस प्रकार से देखिए मैं खंड में बांटूंगा। और बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, और इसके साथ मैं क्या लूंगा, इस प्रकार से त्रिभुज ले लूंगा। देखिए एक त्रिभुज हो गया सर, और यहां से मैं क्या कर दूंगा, यहां से भी एक त्रिभुज ले लिया। अब बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, मैंने क्या कर दिया, सेम तो वही है ना। इसमें क्या करेंगे, 1 2 3, इसको आप घुमाएंगे वही त्रिभुज बनेगा, वही त्रिभुज बनेगा, 1 2 3 हो जाएगा सर, यहाँ से 6 त्रिभुज इस साइड से, और इधर भी वैसे ही करेंगे, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 5 6 7 8 9, और हो जाएगा सर 10। तो हमारा कितना त्रिभुज इसमें हो गया सर, 6 उधर का 10 इधर का, टोटल हो गया 16, 16 त्रिभुज का। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न पैटर्न का आपको ज्यामितीय आकृति देखने को मिलेगा। अगर इसमें क्या कर देता, इसमें कर देता सर यहाँ से 1 और 2 कर देता, तो 1 प्लस 2 हो जाता सर, यहाँ से हो जाता 3, 3 होता, 3 इसमें और ऐड कर देते भाई, 3 और ऐड कर देते तो कितना बन जाता, 3 कर देते तो 19 हो जाता। बस एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट था, यहां से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हमने कौन कौन सा बताया, त्रिभुज में 4 ही बेसिक एकदम से कॉन्सेप्ट है, एक टाइप 2, टाइप 3 और टाइप होता है सर 4। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्टर में आप बताइएगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप नए वीडियो जैसे कि इस प्रकार का तरीका आप जान सके सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।